कहानी शुरू होती है सालों पहले अर्थ से 9 मिलियन लाइट ईयर्स दूर। कालेल क्रिप्टॉन के बारे में बताता है। क्रिप्टॉन की सिटीज काफी एडवांस थी। यहाँ लैब गार्डन्स और लावा पावर्ड एनर्जी प्लांट्स थे और यहाँ के स्काई स्क्रेपर सनस्टोन क्रिस्टल से बने थे। इन सिटीज को साइंस लीग के क्लेरिक्स चलाते थे। ये लोग प्लैनेट और रेड सन की एनर्जी को एक्सप्लॉइट करके प्रोग्रेस के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार थे। ये क्रिप्टॉन की रूलिंग क्लास थे जिन्हें लोग सबसे ज्यादा मानते थे, पर मेरे पेरेंट्स उनमें से नहीं थे। इसके बाद हमें एक क्रिप्टोनियन फार्म दिखता है जहां लारा एल, कालेल की माँ, एक किसान का हार्वेस्टर रिपेयर कर रही थी। तब हमें पता चलता है कि अपर क्लास लोगों के पास स्काई डिपार्टमेंट है जिससे वो लोग बारिश को कंट्रोल करते हैं और बारिश कराने के लिए किसानों से पैसे लेते हैं। जब लारा हार्वेस्टर ठीक करती है तब वो किसान उसे एक बास्केट बेरीज देता है जो जोरेल यानी कि कालेल के पिता को काफी पसंद है। लारा बताती है आज जोरेल नीचे जाने वाला है, जिस पर वो किसान बोलता है उन्होंने ये हजारों बार किया होगा। तब लारा बोलती है 3475 बार, लेकिन इस बार मुझे कुछ अलग लग रहा है। तभी हम देखते हैं उस किसान की बारिश आ जाती है जो उसने ऑर्डर की थी। वो किसान बोलता है लारा जल्दी अंदर चलो नहीं तो तुम भी भीग जाओगी। जिस पर लारा बोलती है तुमने इसके लिए काफी पैसे दिए हैं, क्या तुम अपने पैसे वसूल नहीं करना चाहते? काल आगे बताता है उसकी माँ एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, लेकिन उन्होंने क्रिप्टॉन की इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन की फंडिंग को क्रिटिसाइज किया था, जिस वजह से उन्हें गलत तरीके से लेबल करके साइंस एकेडमी से बैन किया गया और तब वो सिर्फ 9 साल की थी। आगे हम देखते हैं क्रिप्टॉन की कास्ट सिस्टम कैसे काम करती थी। टॉप पर थी साइंस लीग और सबसे नीचे थी लेबर गिल्ड। हर सिटीजन को अपनी कास्ट का सिंबल पहनना पड़ता था। सुपरमैन का आइकॉनिक एस सिंबल, जिसका मतलब होप था, इस वर्ल्ड में उसे शेम का सिंबल माना जाता था, लेकिन काल के पेरेंट्स इसे प्राउडली पहनते थे और कहते थे हम चिल्ड्रन ऑफ द सन है जो अपने हाथों से अपना रास्ता बनाते हैं। इसके बाद हम जोरेल को एक क्रिप्टोनियन माइन के अंदर देखते हैं। जोरेल उस माइन का इंस्पेक्शन करता है क्योंकि उसे माइंस की स्टेबिलिटी पर शक होता है। जोरेल इस माइन को बंद करने के लिए कहता है, तभी एक हायर अप उसे बीच में टोकता है, मेरी चेस्ट को देखो और फिर अपनी। चुपचाप ऊपर जाओ और उन डिगर्स को कहो कि मिडल मैनेजमेंट लीग ने बोला है कि वापस काम पर लग जाओ। पर तभी माइन हिलने लगती है। कालेल बोलता है मेरे पिता साइंस एकेडमी से बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ ग्रेजुएट होने वाले थे। रूलिंग क्लास में उनके लिए एक हाई रैंकिंग पोजीशन तय थी, लेकिन उन्होंने अपने ग्रेजुएशन सेरेमनी में एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने साइंस लीग के पर्यावरण को लेकर लापरवाही के बारे में बात की। उन्होंने वार्निंग दी कि क्रिप्टॉन के नेचुरल रिसोर्सेज का इतना एक्सप्लॉइटेशन हमारे प्लेनेट के लिए खतरा बनता जा रहा है और अगर इसे अभी रोका नहीं गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन उस स्पीच के बाद लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें लीग से हटा दिया, लेकिन वो सही थे। तभी हम देखते हैं कि क्रिप्टॉन की माइंस टूटने लगती है और उनमें से ग्रीन लावा बाहर आने लगता है, जिससे वहां खड़े लोगों की बॉडीज भी पिघलने लगती है। ये शायद इस वर्ल्ड का क्रिप्टोनाइट है जिसने पूरे क्रिप्टॉन प्लैनेट को ही खत्म कर दिया। प्रेजेंट डे ब्राजील। हम देखते हैं ब्राजील में माइग्रेंट वर्कर्स लाजारस कॉर्प के दबाव में काम कर रहे हैं। लाजारस कॉर्प एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो पीसमेकर सोल्जर्स के जरिए डायमंड माइनिंग करवा रही है। ये माइंस जहरीले मिनरल से भरी पड़ी थी, फिर भी उन लोगों से ये काम कम पैसों में करवाया जा रहा था। जो कोई भी ये काम छोड़ना चाहता था उन्हें बंदूकों से डराया जाता। माइनर्स को लगता था कि उनकी जिंदगी अब ऐसे ही खत्म होगी, फिर भी वो लोग अपने परिवार के लिए ये काम करते थे। एक दिन जब माइनर्स माइन के अंदर जाते हैं तब उन्हें दिखता है एक बड़े क्वांटिटी में डायमंड्स ऑलरेडी माइंड और क्रस्ट हो चुके हैं, जिसे देख सब चौंक जाते हैं। उनमें से एक पूछता है ये किसने किया, ये कैसे हो सकता है? हमने तो अभी तक क्रशर को हाथ भी नहीं लगाया और यहाँ की हवा भी अब अच्छी हो चुकी है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। एक माइनर कहता है ये पागलपन है, हमें ये बात किसी को बतानी चाहिए। तब एक और माइनर उन्हें टोकता है, किसी से कुछ मत बोलो, हमारा काम यहाँ खत्म हो चुका है, क्या तुम समझ गए? अब बस इन डायमंड्स को ऊपर तक ले जाओ और अपने पैसे ले लो। माइनर्स को डायमंड्स के साथ आता देख वहाँ खड़ा पीस मेकर कहता है ये लोग इतनी जल्दी डायमंड्स लेकर वापस कैसे आ सकते हैं, ये नामुमकिन है। तो दूसरा पीस मेकर बोलता है क्या तुमने बोट्सवाना और धारावी में जो हुआ उसके बारे में सुना? लगता है ऐसा ही कुछ फिर से हो रहा है। फिर कहानी पिछली रात पर चली जाती है। कालेल उस माइग्रेंट वर्कर से मिलता है और उनकी मदद करने का फैसला करता है।
एक पीसमेकर उसी माइनर को लात मारते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है हम बेवकूफ है? ये डायमंड्स खुद से नहीं निकले। लगता है तुम में से किसी को ये काम करने में बड़ा मजा आ रहा है। बताओ कौन है वो? लाज़ारस ने तुम्हारे जैसे जानवरों के लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम लोग ये करते हो। लाज़ारस का मतलब है जिंदगी, लेकिन शायद तुम्हारे लिए इसका मतलब होना चाहिए। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, दूसरा पीसमेकर बोलता है, सर हेड काउंट कंप्लीट हो चुका है। आज सब वर्कर्स अपनी शिफ्ट के लिए रिपोर्ट कर चुके हैं, एक को छोड़कर। तब हमें कालेल दिखता है जो एक सोलर पैनल के जरिए अपने सूट को चार्ज कर रहा है। उसके सूट का एआई उसे वार्न करते हुए कहता है, वार्निंग, पीसमेकर करीब आ रहे हैं, सोलर चार्जिंग रोकी जा रही है, वेकअप प्रोसीजर शुरू किया जा रहा है। तब काल खुद से ही बात करने लगता है, मुझे अगले माइन पर चले जाना चाहिए था। उसी वक्त लाज़ारस के लोग उसके झोपड़ी में घुस जाते हैं, लेकिन कालेल उनका स्वागत एक मुक्के से करता है। कालेल बोलता है, अच्छा हुआ मैं यहाँ से नहीं गया। इतने सालों तक इन लोगों को देखा जो गरीब और निचले तबके के लोगों के साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव करते हैं। मैं भाग भाग कर थक चुका हूँ, अब मैं लड़ूंगा। काल के सूट की एआई उससे बोलती है, इंटरेस्टिंग, लाज़ारस के फोर्स के पास जो वेपन्स और आर्मर है उनकी टेक्नोलॉजी इस गैलेक्सी की नहीं लगती। जिस पर काल पूछता है, अगर मैं इन्हें मारूं तो क्या ये जिंदा रहेंगे? एआई बोलती है, हाँ, लेकिन मैं आपको ये करने की सलाह नहीं दूंगी। काल बोलता है, मैं जानता हूँ सोल, तुम क्या कहने वाली हो, लेकिन जब तक ये लोग सेफ नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जिस पर सोल बोलती है, कालेल, इस प्लेनेट पर कंबक्शन इंजन्स और थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स है, ये लोग कभी सुरक्षित नहीं रह सकते और तुम्हारे पास सोलर एनर्जी भी कम है। काल बोलता है, वो वर्कर्स खतरे में है और ये मेरी गलती है, मैं सिर्फ उनकी मदद करना चाहता था। काल उस लड़के से बोलता है, इन डायमंड्स को कहीं और लेके जाओ जो तुम्हें इनके पैसे देगा और इन सबको लेकर यहाँ से निकल जाओ। तभी एआई बोलती है, कालेल, तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा, जल्दी। पर तब तक बहुत देर हो जाती है। लाज़ारस के ड्रोन्स उस पर अटैक कर देते हैं। तब हम देखते हैं कि इन सोल्जर्स में से एक लुइस लेन होती है। उनका कमांडर उन सब सोल्जर्स से कहता है, डायरेक्टर को ये टारगेट जिंदा चाहिए, समझ गए? लुइस अपने कमांडर को बताती है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा ये सूट बदल रहा है, एक जिंदा आर्मर की तरह, मानो उसे प्रोटेक्ट कर रहा हो। वही दूसरी ओर कालेल ड्रोन्स के हमलों से परेशान होकर अपने सोलर पावर का बड़ा सा ब्लास्ट करता है, जिससे सारे ड्रोन्स जलकर खाक हो जाते हैं। तब वहाँ और हेलीकॉप्टर और टैंक्स आने लगते हैं। सोल बोलती है, काल, मेरा मिशन है तुम्हें प्रोटेक्ट करना, हाउस ऑफ एल के आखिरी वारिस। मैं फिर से तुमसे कहना चाहती हूँ, लड़ाई मत करो, अपनी जान इन लोगों के लिए खतरे में मत डालो, यहाँ से चलो, शैडोज में लौट जाओ। तुम्हें क्रिप्टॉन का सबक कभी नहीं भूलना चाहिए। कुछ दुनिया खुद से बचाई नहीं जा सकती। लेकिन तभी लाज़ारस के सोल्जर्स काल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब काल बोलता है, सोल, शायद तुम सही थी, ये एक गलत आइडिया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। पर तभी एक हैंडकफ उसके हाथ पर लग जाता है। हम देखते हैं ये एजेंट लेन है। वो बोलती है, सस्पेक्ट इन कस्टडी। उसके बाद वो काल के ऊपर गन पॉइंट करके बोलती है, अगर हिले तो मैं तुम्हारा चेहरा फ्राई करके रख दूंगी, सुपरमैन। हम देखते हैं इस वर्ल्ड में लुइस लेन वो पहली इंसान है जिसने कालेल को अपना आइकॉनिक नाम सुपरमैन दिया। फिर हमें नेवाडा डेजर्ट का नज़ारा दिखता है, जहां एक आदमी एक बिल्डिंग के अंदर स्क्रीन पर ये सब देख रहा था और वही लाज़ारस कॉर्प के पीछे का मास्टरमाइंड है। वो बोलता है, एक नया खिलौना, देखते हैं तुम कहां से आए हो। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सेंट्रल कैंसस, जहां हमें केंट फार्म दिखता है। फार्म हाउस पुराना और खाली पड़ा हुआ है और फार्म हाउस के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ लाज़ारस कॉर्प। कहानी के एंड में हमें फिर से क्रिप्टॉन दिखता है। जोरेल माइनिंग से सही सलामत वापस आ जाता है। लारा उसे देख भागकर उसके करीब जाती है। लारा बोलती है, ये तो रेडिएशन से हुआ है, तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? जोरेल बोलता है, हम अभी किसी को कुछ नहीं बता सकते, समझी? जब तक हमें पूरा यकीन ना हो, हमें बिल्कुल श्योर होना पड़ेगा, तभी हम दुनिया को इस बारे में सावधान कर पाएंगे। देखो लारा, इस प्लेनेट की खूबसूरती को देखो, मैं चाहता हूँ तुम इसे याद रखो जब ये चली जाएगी। लारा पूछती है, चली जाएगी? जोरेल, तुम ये मत कहना कि। तभी जोरेल जोर से चिल्ला के बोलता है, काल कहाँ है? लारा, हमारा बेटा कहाँ है? लारा बताती है, वो ठीक है। तब हम देखते हैं 10 साल का कालेल क्रिप्टो के साथ वही खड़ा है। काल पूछता है, डैड, क्या आप ठीक हो? जोरेल काल से माफी मांगता है। तब लारा बोलती है, तुम्हारे पिता ठीक है काल, सब ठीक हो जाएगा। ये जो भी है,
हम एक साथ मिलकर इसका सामना करेंगे, जैसे हम हमेशा करते आए हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं ग्रीन लावा जमीन से बाहर आने लगा है, जो कि क्रिप्टॉन के अंत की शुरुआत है।